बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान का आखिरी शहर है पंजगोर, वहाँ से जब ईरान के लिए निकलते हैं तो वो कैसे सफ़र शुरू होता है। पिछले जो सफ़र की तफसील है, लाहौर से कोयटा और कोयटा से पंजगोर, ये कुछ वजूहात की बिना पे मैं नहीं बयान कर सकता इधर यूट्यूब पे, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है तो इसमें काफ़ी सारे मसाइल फिर दरपेश आ जाते हैं। मेरी वीडियोस की वजह से फिर लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए मैंने ये स्किप कर दिया सफ़र। अब आगे का सफ़र जो है वो पंजगोर से ईरान की तरफ जो है वो मैं आपको तफसीलन बताऊंगा। अब जिस जगह पे हम लोग थे वहाँ पे हमने 3 दिन गुजारे, 3 रातें और 3 दिन। और उधर कोई वाशरूम नहीं था, बस एक कमरा था, 2 कमरे थे। तो एक में हम लोग सोते थे और एक और कमरा खाली पड़ा हुआ था। वो जब मैंने जाके देखा तो वहाँ पे मैंने जायज़ा लिया कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जा सकती है, तो मैंने सबसे मशवरा किया और फिर हम सब लोग उस कमरे में नमाज अदा करते थे। बहरहाल 3 दिन के बाद एक गाड़ी आई जो लोडर गाड़ी होती है, अमूमन पिकअप उसे कहते हैं या पता नहीं, मुझे पता नहीं, 12 लोडर गाड़ी थी, उसमें सीटें वगैरह नहीं थी। तो वो छोटी गाड़ी थी। अब मैं उसका वेट के लिहाज से तयन नहीं कर सकता इधर। उधर हम लोग, मैंने बताया था कि वहाँ जाके हम लोग 40 के करीब हो गए थे लड़के। तो वो सारे उसी में उसने सवार किए। तो आप अंदाज़ा लगा लें हम लोग किस तरह सवार हुए होंगे। तो जो 2 बंदे, 3 बंदे उसने आगे फ्रंट पे बिठाए थे अपने साथ ड्राइवर ने, और वो 3 बंदों से 1-1 हज़ार पे उसने अजाफी लिया था उसी वक्त। उसने उसने कहा जिसने आगे बैठना है वो हज़ार हज़ार रुपये दे तो वो आगे बैठेगा। वो कदरे हम लोगों से आराम से थे, हम लोग तो बहुत तंग हो के उसमें सवार हो सके थे। तो जो लोग किनारों पे बैठे थे वो तो फिर भी ठीक था उनका बैठना, के उन बैठने की पोजीशन में थे। और जो अंदर गाड़ी के अंदर थे वो तो बड़ी मुश्किल में थे, कुछ बैठ गए थे और बाकी के जो खड़े थे वो उनके कंधों की टेक लेके थोड़ा सा बैठ रहे थे, थोड़ा सा खड़े थे, इस तरह हिसाब था। तो वो तकरीबन 4 घंटे का हमारा सफ़र था। और उसने गाड़ी, वो रेगिस्तान की तरह का इलाका था, बिल्कुल मैदानी, बिल्कुल रेत नहीं थी लेकिन मैदान था, बहुत धूल मट्टी। और वहाँ बहुत हमारा हशर नशर हो गया था 4 घंटों में। हमारे चेहरे जो है वो धूल से अट गए थे। उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उस सफ़र के लिए अलहदा से एक मास्क नुमा कोई चीज़ बनवा लें जो आपके इस एरिए को कवर करे, यहाँ से ये एरिया, और आँखों को भी कवर करे। आँखों से बस आपको थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, इतना। वो आँखों के जो कपड़ा होगा मास्क का वो थोड़ा बारीक हो, बाकी ये जो सांस इससे लिया जा सके, और ये भी आप इस तरह का कोई कवर बनवा लें, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा उस सफ़र के लिए। तो वो 4 घंटे का सफ़र था और बड़ा मुश्किल था। कुछ लड़के अजीब किस्म की तबीयत के होते हैं इस सफ़र में, कि अब इंसान के इख्तियार में तो नहीं होता गाड़ी किस तरफ जुड़ रही है, और हाथ बंदा लगा देता है दूसरे को सहारा लेने के लिए, तो वो फिर गुस्सा करते हैं कि हाथ हटाओ मुझ पे वज़न पड़ रहा है, ये है वो है। तो इस तरह का भी आपको सफ़र में काफ़ी सारी मुश्किलात देखने को मिलेंगी। तो बहरहाल 4 घंटे के बाद उसने हमें एक जगह पे अ, पड़ाव किया हम लोगों ने। वहाँ एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में कोई रहता था बंदा जो चीज़ें ये बेचता था, पानी की बोतलें, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें बेचता था, और बहुत ही महंगी बेचता था। तफसील अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो मैं मुख्तसर बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हों, तो ये सफ़र भी चलता रहे इंशाल्लाह। बाकी वही रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें ज़रूर,
और चैनल के साथ जुड़े रहें और ख़ुसूसी दुआ करें जो इस सफ़र में रवां दवां हैं उनके लिए, वो सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मंज़िल मक़सूद पे खैरियत से पहुँचें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।